आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। और ये आपका 21 नंबर एक्सरसाइज है, हाँ 21 नंबर एक्सरसाइज है। देखिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नाम में ही लिखा हुआ क्या, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो सेंट्रल मतलब क्या होता है, जैसे 5 बच्चे बैठे हैं तो बीच में कौन बैठा है, ठीक है। या आपको 5 दिन अलग अलग क्या हो रहा है, पॉकेट मनी मिल रही है, किसी दिन 10 रुपये, किसी दिन 5 रुपये, किसी दिन 2 रुपये, किसी दिन 20 रुपये, तो मतलब ओवरऑल कितना उसका मीन निकालना पड़ता है। तो मीन भी क्या हो गया आपका, सेंट्रल टेंडेंसी। और एक होता है मोड। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, तीसरा क्या हो जाएगा आपका, मोड, ठीक है। मैं इसका रफली आप कह सकते समरी बता रहे 1 या 2 लाइन के अंदर कि ये है क्या। बात सुनिएगा इधर, मीन को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। मीन को आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एवरेज कह सकते हैं, ठीक है। मीडियन क्या है, मीडियन कहता है मिडिल नंबर। मीडियन क्या कहता है, मिडिल नंबर, यानी बीच में कौन खड़ा है, ठीक है। मोड मतलब होता है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड। देखिए ये पूरा चैप्टर का समरी है आपका, किसे पता कैसे चलेगा मीन किसे कहते हैं, मीडियन क्या है, मोड क्या है, किसमें क्या निकालना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, मीन मतलब होता है एवरेज। अब ये एवरेज क्या है, तो जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उन लोगों को आइडिया होगा। सपोज आपने पहले मैच में कितने रन बनाए, 20 रन, दूसरे मैच में आपने कितने रन बनाए, 10 रन, और तीसरे मैच में आपने सेंचुरी मार दिया, ठीक है। क्या मार दिया आपने, सेंचुरी मार दिया। सपोज यहाँ पे 9 रन में बना रहा हूँ, हाँ। अब कहा गया आपका एवरेज निकालो। एवरेज मतलब क्या होता है, आपने कितने मैचेस खेले हैं और कितना रन बनाया उसमें, यानी पर मैच आपका कितना पड़ रहा है। तो क्या करते थे हम लोग एवरेज के लिए, 20 + 9 + 100। इन सबको मैं पूरा समझाऊंगा, मैं जस्ट आपको समरी टाइप पे दे रहा हूँ यहाँ पे। तो भाई 3 मैच खेला गया है ना, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया गया। (43 रन पर मैच, यह है एवरेज। यानी हर मैच में अगर मैं 43 रन बनाऊं तो भी मैं 3 मैच के अंदर इतना ही रन बनाऊंगा, ये कहलाता है मीन। तो मीन को हम लोग दूसरी भाषा में क्या जानते हैं, एवरेज। मीन कहे या एवरेज कहे, बात एक है, समझा पाए। मीडियन क्या कहता है, मीडियन कहता है कि बीच में कौन खड़ा है। मीडियन क्या कहता है, बीच में कौन खड़ा है। जैसे कि मैं लिखता हूँ A B C D E, तो मिडिल नंबर क्या है, देखो इसके इधर 2, इसके इधर भी 2, ये C, ये हो गया मीडियन। तो C इज अ मीडियन, क्लियर है। अब आपका सवाल होगा सर A B C D E और F अगर होता तो, अब ध्यान दीजिए 3 इधर 3 इधर, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। शोले का डायलॉग नहीं था, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे, कुछ बचा, आधा इधर भेज दे रहे, आधा इधर भेज दे रहे, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो क्या इसका मीडियन नहीं होगा, हाँ इसका मीडियन होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 मीडियन आते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाता है मीडियन। समझा पा रहे हैं। तो मीडियन मतलब क्या, पहले अरेंज कर लीजिए, उसके बाद देखिए मिडिल में कौन खड़ा है। क्या देखिएगा, मिडिल में कौन खड़ा है, ठीक है। अगर मिडिल में 1 है, ऑड रहने से मिडिल में 1 होता है और इवन रहने से मिडिल में 2 होते हैं। अगर 2 हैं तो कैसे मीडियन होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मीडियन तो सिर्फ होगा 1 ही। मीडियन सिर्फ कितने होते हैं, 1। तो यहाँ मिडिल नंबर तो 2 हो गए, तो क्या करना है, इसको दोनों को जोड़ना और 2 से डिवाइड कर देना है, तो वो हो जाएगा मीडियन। अब कहलाया मोड क्या है। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई क्लास टेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो क्लास टेस्ट होने के बाद मैम ने एक रिपोर्ट देखा और उसके अंदर बनाया इस तरह से, 5 नंबर का टेस्ट था, ओरल हो, आप वाइवा कह सकते हैं, या छोटा सा 2 या 3 सम्स का क्वेश्चन तो हो सकता है। तो 5 मार्क्स फुल मार्क्स थे। अब वहाँ पे क्या हुआ, चार्ट बनाया गया, 0 कितने बच्चों को मिला है, 2 कितने बच्चों को मिला है, 4 कितने बच्चों को मिला है, 5 कितने बच्चों को मिला है। ये है मार्क्स, ये क्या है आपका, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। 0 मार्क्स 2 बच्चों को मिला, एकदम पढ़ता नहीं था। 1 मार्क्स
12 बच्चों को मिला है, 2 मार्क्स 35 बच्चों को मिला है। क्लास बड़ा है आपका मेरे सेंटर की तरह। 3 8 बच्चों को, 4 20 बच्चों को मिला है और 5 मिला है 8 बच्चों को। बात वाली बात, ऐसा नहीं कि नंबर रिपीट नहीं होगा, नंबर रिपीट हो सकता है। मोड क्या है? मोड क्या कहा गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड। मोड ये मत समझिएगा हाईएस्ट मार्क्स कितनी बार होता है, नहीं, ये मोड नहीं होता। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इट रिपीटेड। कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को मिला है? 2। तो होगा मोड क्या? 35 के लिए क्या आएगा? 2। मोड होगा 2, मोड वैल्यू होगी 35। ये था समरी। समझा पाए मीन क्या है, मीडियन क्या है और मोड क्या है? ठीक है। देखिए अब हम लोग आ रहे हैं चैप्टर में। ठीक है, मीन के अंदर बहुत सारे केसेस हैं। मीन को आप देखिए, मीन चैप्टर बड़ा इजी है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन के पैटर्न्स हैं। तो हम लोग उसे क्वेश्चन पैटर्न को ना नाम दे देंगे, केस दे देंगे, केस 1, केस 2, पैटर्न 1, पैटर्न 2, इस तरह से देंगे ना तो चीज़ें आपको जल्दी समझ आएंगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ इसका केस 1। ऐसा कोई केस नहीं, मतलब उसके जितने भी टाइप्स हैं मैं उसको नाम दे दे रहा हूँ जिससे आपको समझ आएगा। तो पहला क्या है? मीन का केस 1। आप देखिए कभी भी मीन पढ़िएगा ना तो आपको एक फॉर्मूला बड़ा मिलता हो, इसमें मिलता है मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर बार। ठीक है, मीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स के ऊपर बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं दिया, बस ऐसे ही दिया गया। या फिर मीन लिख देगा, या फिर क्या लिख देगा? मीन। इसे रिप्रेजेंटेशन की जाती है। अच्छा, सपोज मेरे पास, देखिए मैं आपको बुक के लैंग्वेज से समझा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, बुक के लैंग्वेज से। सपोज मेरे पास बहुत सारे इवेंट हुए हैं, बहुत सारे इवेंट। कौन से इवेंट मान के चलते हैं? यहाँ पे इवेंट बहुत सारे नाम से हो सकता है। आपको पॉकेट मनी मिलता है, वो इवेंट है। आपने कितने मैचेस, आपने मान लीजिए 15 मैच खेले, हर मैच में कितने रन बनाए, वो इवेंट हो सकता है। समझा पाएँ? ठीक है, आपने एक सर्वे किया 50 घरों में जाके कि किसके घरों में कितने बाइक्स हैं, किसी में नंबर 2, किसी में 3, इस तरह से आ रहा है। तो ये जो सर्वे करके आप वैल्यू निकाल रहे हो वो क्या कहलाएगा? इवेंट। क्या कहलाएगा? इवेंट। आपने कुछ इवेंट किए तो उसका आउटपुट इस तरह है x1, x2, x3, x4, कितनी दूर? xn तक। यानी मैंने कितने ऑब्जर्वेशन किए हैं? n ऑब्जर्वेशन किए हैं। आप इस तरह मान के चलो कि आप लोग अपने पॉकेट मनी को चेक कर रहे हो। किसको चेक कर रहे हो? पॉकेट मनी से। और आपने क्या कहा? पहले दिन स्कूल जाते समय पापा से पैसे मांगे या मम्मी से पैसे मांगे, किसी से पैसे मांगे, तो पहला दिन आपको 5 रुपये मिला, दूसरा दिन 10 रुपये मिला, किसी दिन 7 रुपये मिल गए, किसी दिन 4 रुपये मिल गए, किसी दिन 12 रुपये मिल गया, किसी दिन 0, यानी कुछ भी पैसा नहीं मिला। आपने अपना एक रिकॉर्ड रखा है। आपने क्या किया? अपना एक रिकॉर्ड रखा, किस दिन कितना पैसा मिला। पहला दिन x1, दूसरा दिन x2, तीसरा दिन x3, चौथा दिन x4 और nth दिन क्या हुआ? xn। ठीक है, टोटल में सारे दिन का रिकॉर्ड रखा है। तो मीन किसे कहते हैं? मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द टोटल इवेंट। क्या होगा? सम ऑफ द टोटल इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट। यहाँ पे क्या होगा? टोटल नंबर नहीं, टोटल सम ऑफ टोटल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अब बोलेंगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, फील नहीं आ पा रही है। मीन को मैं किससे दिखाता हूँ? एक्स के ऊपर बार, एक्स बार। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ द टोटल मतलब क्या? आपको पॉकेट मनी मिली है ना, nth। ये n क्या हो सकता है? 10 दिन का हिसाब हो सकता है। तो पहला दिन का पॉकेट मनी, दूसरा दिन का पॉकेट मनी, तीसरा दिन का पॉकेट मनी, तो सभी दिन का पॉकेट मनी को जोड़ लेते हैं हम लोग। x1, x2, x3, x4, कब तक? xn तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला दिन के लिए 1, दूसरे दिन के लिए 2, तीसरे दिन के लिए 3, चौथे दिन के लिए 4। तो ये कितना नंबर डे है? n। यहाँ पे 10 होता तो क्या पता चल जाता? मैंने 10 दिन का हिसाब किया। यहाँ पे n है, इससे क्या पता चल रहा है? मैंने कितने दिन का हिसाब किया है? n दिन का हिसाब किया है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट, कितनी बार हुआ इवेंट? n। ये है फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। क्लियर है? या किसी को भी डाउट है थोड़ा सा भी? फिर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इधर। आप कहेंगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा सर, तो आपके बुक में इसको समराइज़ किया गया है।
देखिए मैं आपको बता दूं, इसे कहा जाता है सिग्मा या फिर समेशन। क्या कहा जाता है इसे? सिग्मा या फिर समेशन। सुनिएगा इधर, इसे क्या कहा जाता है? सिग्मा या फिर समेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समेशन कर रहा हूँ, सारे पैसे का ही हिसाब रखना है ना, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिएगा, समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ एक्स आई। ये एक्स आई क्या कह रहा है? आई कह रहा है कि आई यहाँ पे क्या में होगा बताइए? आई आपका बिलोंग करता है क्या? आई बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, यानी 1। आई के जगह मैं क्या रखूँगा? 1, फिर 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ। समेशन मतलब ऐड कर रहा है, यही तो है, 1 2 3 4 ऐड कर रहा है। एक्स आई बाई एन, ये हो गया मीन का फॉर्मूला। देख लीजिए आपके बुक में ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया? समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन। क्लियर यहाँ तक? आई क्या है? बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से शुरू होता है, यानी पहला इवेंट, फिर दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट। समझिएगा, एन क्या कह रहा है? आपका इवेंट है। एन क्या हो सकता है? 1 पहला इवेंट, 2 दूसरा इवेंट, 3 तीसरा इवेंट, 4 चौथा इवेंट, 5 पाँचवा इवेंट, 6 छठा इवेंट। इन सब को जोड़ दो, यही ना कह रहा है? सारे इवेंट को जोड़ दो, वही तो मैंने किया है यहाँ पे भैया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर एक सवाल करवा देते तो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, चलिए केस 1 ही चल रहा है। हाँ, एकदम बेसिक सवाल है केस 1 के अंदर। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। यहाँ पे 6 दीदी बैठी हुई है। ठीक है, अगर इन सब से कहा जाए, मैं अपने मन से नंबर दूंगा ऐसे, जैसे इन लोग से कहा जाए आप कितने घंटे पढ़ते हैं, तो पहली ने क्या कहा? 3 घंटे पढ़ते हैं। दूसरे ने क्या कहा? 2 घंटे पढ़ते हैं। तीसरे ने क्या कहा? 7 घंटे पढ़ते हैं। चौथे ने कहा 4 घंटे पढ़ते हैं। पाँचवें ने कहा सर 1 घंटा पढ़ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, छठे ने कहा सर मैं तो 10 घंटे डेली पढ़ती हूँ। ठीक है, अब बात सुनिए, अब कहा गया मीन निकालो। सभी बच्चों का क्या करो? कितने घंटे पढ़ते हैं उसका मीन निकालो। तो मीन का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? 3 + 2 + 7 + 4 + 1 + 10 बाई टोटल नंबर 7। 5 7 12 4 16 1 17 10 27। 6 है? अच्छा 6 है, अच्छा सॉरी। 27 नहीं आ रहा ना सम करने पे? देख लीजिए, 3 2 5 5 7 12 4 16 1 17 10 27। 3 2 जा 3 9 जा 4.5। तो क्या हो गया? 4.5 आवर पर डे का हिसाब लग रहा है। ये है मीन। समझा पाएँ? हाँ या ना? क्लियर है? अब इस केस 1 के अंदर बहुत सारे टाइप है, ये सबसे इजी टाइप था। सारे वैल्यू दे दिए गए, सारे वैल्यू दे दिए गए। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं क्या? इसके अंदर 1 2 सवाल ऐसे बनते हैं ना, आप बेसिक पकड़िएगा, याद रखिएगा। आपका टोटल सम इस तरह से आप बनाइएगा। ठीक है, बेसिक पकड़िएगा, कभी गलत नहीं होगा। इसके अंदर 1 2 सवाल ऐसे बनते हैं जो आपके 3 या 4 नंबर के आते हैं, या फिर 2 नंबर के भी आ सकते हैं। कुछ कुछ बहुत कंफ्यूजिंग कर देते हैं। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ नीचे वाला, देखिएगा। द मीन, देखिए क्वेश्चन क्या है? द मीन ऑफ 7 वेरिएट्स। एक्स को ही वेरिएट्स कहा जाता है, जो चेंज हो रहा है। देखो नंबर ऑफ स्टडिंग आवर क्या है? सबका डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसे वेरिएट कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? द मीन ऑफ 7 वेरिएट इज 12। देखो डेटा में कह रहा है गिवन में मीन ऑफ 7 वेरिएट्स, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी बार आएगा? टोटल नंबर ऑफ वेरिएट क्या है? मीन ऑफ 7 वेरिएट इज 12। मीन ऑफ 7 वेरिएट इज 12। टोटल नंबर ऑफ वेरिएट है 7 और मीन कितना दिया है आपको? 12। ठीक है, 6 ऑफ देम आर कितना दिया? 5 13 9 17 14 एंड 10।
आप देखिए 3 और 3 6 दे दिए गए, 7वां आपसे पूछा है, ठीक है। ये देखिए पहला जो आपने किया केस 1 के अंदर इजी वाला था, बिना किसी लेट का सारा डेटा दिया था, आपने सम किया, डिवाइड के वैल्यू आ गई, ठीक है। रेयर ही है कि आपको ऐसा सवाल देगा, क्योंकि आप लोग 10 क्लास के भैया और दीदी पढ़ते हैं, इतना इजी थोड़ी देगा। तो देखिएगा वहाँ पे क्या होगा, इस तरह के सवाल बनते हैं, ये 1 नंबर का सवाल बनेगा, ठीक है। देखिए टोटल कितने वेरिएट है, 7, 1 2 3 4 5 6 दे दिए गए, उसमें से मीन आपको दे दिया गया है। याद रखिएगा जितनी चीज़ें आपको कम दी जाएंगी उतनी ही एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाएंगी। अगर आपको एक वैल्यू हटा दिया तो एक्स्ट्रा में एक चीज़ देगा, क्यों? देखो आपने क्या वो वैल्यू हटा दिया, मीन दे दिया, चलिए मीन निकालने के लिए कहता है। एक चीज़ अगर गायब करेगा तो एक्स्ट्रा एक चीज़ देगा, अगर 2 चीज़ें हटा देता है तो 2 चीज़ें देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे 7th वाला वेरिएट निकालना है, तो 7th वेरिएट को क्या मान लिया जाएगा, x मान लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैंने x लेट कर दिया, लेट 7 वेरिएट इज x। क्लियर है या डाउट है? क्लियर है? अब मीन क्या निकाल पाएंगे आप? कहेंगे सर मीन का फॉर्मूला मुझे पता है, सम ऑफ द टोटल इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। टोटल इवेंट कौन कौन है बताओ? 5 है, 13 है, 9 है, 17 है, 14 है, 10 है, और टोटल कितने इवेंट थे? पहले कह दिया 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं मीन के जगह पे क्या लिखूंगा, मीन की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 12। अब मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 5 और 13 18, 18 9 27, 27 7 34 10 44, 44 7 51 10 61, 61 और 10 71। अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि 78 और प्लस एक्स है तो 78x लिख दीजिएगा, 71x लिख दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए सम इतना ही है ना, कि सम करने में थोड़ा भूल हुआ। 68 देख लेते थोड़ा, 5 13 9 10 14 एंड 10 8 8 9 68 सॉरी 68। सम करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 68। गुना कर देंगे, 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 68 प्लस एक्स, हो जाएगा 68 प्लस एक्स इज इक्वल टू 84। 12 7 सा 84, एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 84 माइनस 68। तो 7th वेरिएट की वैल्यू क्या हो गई? 16। इसी सवाल को थोड़ा देखिए, सारा डेटा इस बार यही देंगे, लेकिन सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस तरह बनाया जाता है कि एक क्लब है जिसके अंदर 7 मेंबर्स है, भाई BTS वाला, ठीक है। 7 मेंबर्स है जिसमें 6 मेंबर्स का आपको, अच्छा 7 है जिसमें 6 मेंबर का कुछ डेटा दे दिया गया आपको, ठीक है, लेकिन 7वें मेंबर का डेटा नहीं दिया गया। यानी कह सकते हैं आपको इस तरह के बहुत सारे सवाल मिलेंगे। एक क्लब है जिसके अंदर 7 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर की हाइट दे दी गई है, 7वें मेंबर की हाइट नहीं दी गई, और आपको मीन हाइट कितना ये बता दिया गया, निकालो कि 7th व्यक्ति का हाइट कितना होगा। सवाल यही है, पैटर्न यही है, लेकिन कंफ्यूजिंग है थोड़ा, समझा पाए? ये हो गया आपका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक सवाल दिया गया है, सेम पैटर्न, देखिए अभी तक केस 1 ही चल रहा है, तो उसी पैटर्न पे बनाएंगे हम लोग। जब केस चेंज करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला चेंज कर देंगे, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा हम लोग फॉर्मूला सेम यूज़ करने वाले हैं। क्या कह रहा है? द मार्क्स स्कोर बाय अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड एज 58.5. द लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट वाज रॉन्गली कॉपीड 57 इंस्टीड ऑफ 75. अच्छा मैंने फॉर्मूला सही लिखा ना, मीन ऑफ मार्क्स, अच्छा सॉरी मीन ऑफ मार्क्स होगा, मार्क्स ऑफ स्कोर बाय अ क्लास, मीन मार्क्स को सॉरी द होगा मीन, क्या हो जाएगा आपका? देखिए द मीन मार्क्स स्कोर बाय अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड 58.5। मतलब एक क्लास में एग्ज़ाम दिया गया, टोटल 30 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 300 बच्चे का मार्क्स कैलकुलेट करके जब उसका मीन निकाला गया तो मीन की वैल्यू कितनी आई? 58.5 आई, ठीक है। एक पूरे क्लास का
मार्क्स निकाला गया, उसका मीन निकाला गया, मार्क्स निकालने के बाद उसका मीन की वैल्यू कितनी आई, इतनी आई। कह रहा है कि इट वॉज डिटेक्टेड दैट, बाद में ये डिटेक्ट किया गया, मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली कॉपीड। मार्क्स क्या होता है, एक स्टूडेंट का गलत कॉपी हो गया था। कैसे? 57 कॉपीड 57 इंस्टीड ऑफ 75। 75 लिख कर ऐड करना चाहिए था, लेकिन 75 की जगह कितना ऐड कर दिया गया, 57। आपसे क्या रहा है, फाइंड द करेक्ट मीन। बताओ कि करेक्ट मीन कितना होगा, यानी क्लास का मार्क्स तो बढ़ेगा ना, तो करेक्ट मीन कितना होगा। सवाल काफ़ी इजी है। देखिए मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, आप इस तरह से समझिएगा। मान लीजिए आपसे आप एक पेन खरीदने गए हो, इस देखिए इस बेसिक फॉर्मूला पे, बेसिक एग्जांपल पे जाइएगा। आप एक पेन खरीदने गए हो, आपको कहा गया है कि भैया इसका दाम है 20 रुपये। कितने रुपये दाम है इसका, 20 रुपये, ठीक है। लेकिन आपसे वो रॉन्गली 25 रुपये चार्ज कर लेता है। क्या करता है, ठीक है। तो जब आपको ये बात पता चलती है कि आपसे ज़्यादा चार्ज कर लिया गया, आप क्या करते हो, वापस दुकान के पास जाते हो और क्या कहते हो, मेरे 25 रुपये दे। क्या कहते हो आप, अपने 25 रुपये मांगते हो, क्या कहते हो, क्यों 5 रुपये मांगा आपने, क्योंकि आपसे 25 लिया गया, अलग बात है, आपसे एक्स्ट्रा कितना लिया गया, 5, तो आपका हिसाब 5 के हिसाब से बैठता है। अब इसी नज़रिए से क्वेश्चन को देखिए, आपसे 50 से, देखिए बहुत लोगों को लगता है कि सर मीन निकाल देते हैं 75 ऐड कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। 75 ऐड करना चाहिए था, लेकिन 57 ऐड तो किया उसमें से ना, कितना कम ऐड किया है, माइनस करेंगे। तो 75 से अगर 57 को माइनस करते हैं तो 15 से 7 जाने पे 8, 18 नंबर। यानी आप क्या कीजिएगा, आप पहले कैलकुलेट कीजिएगा, सर टोटल मार्क्स बताइए, उसमें से मैं क्या करूँगा, 18 बढ़ा दूँगा। क्यों 18 बढ़ाऊँगा, क्योंकि सर मेरा 18 मार्क्स कम उसने कैलकुलेट किया। समझा पा रहे हैं, कितना ऐड करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे अगर पेन का 20 से 25 ले लिया है तो ये नहीं कि अगली बार दुकान के पास जाना है और 25 रुपये वसूल के आना है, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, एक्स्ट्रा जितना लिया उतना ही वसूल करके आना है। समझा पा रहे हैं, सभी को क्लियर है आपका। देखिएगा गिवन लिखिएगा, कभी भी आपका एग्ज़ाम हो आप गिवन लिखिए, गिवन में स्टेप मार्क्स आता है, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया है, मीन मार्क्स दिया है, तो मैं मीन की वैल्यू कितना लिखूंगा बताओ, 58.5। टोटल स्टूडेंट कितना है, यानी एन जिसे कहते हैं हम लोग, और मीन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स बार, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितना है, सॉरी 30 है। क्लियर है, हाँ या ना। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है ना मीन का, अच्छा बताइए आपको डेटा क्या क्या पता है, ध्यान से देखो डेटा क्या पता है। मीन की वैल्यू पता है 58.5। समेशन, समेशन किस चीज़ का सम कर रहे हैं आप, उसके मार्क्स का सम कर रहे हैं। तो सम ऑफ मार्क्स क्या पता है आपको, नहीं पता है। टोटल 30 बच्चे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 58.5 इंटू 30, डेसिमल का ये 1 एक 0 कट जाएगा, यानी उन्होंने जब 30 बच्चे का मार्क्स कैलकुलेट किया था तो टोटल 30 बच्चे का मार्क्स का समेशन कितना आया था। देखिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, दीदी आपका कोई डाउट है क्या, देख लीजिए पहले। नहीं डाउट यहाँ तक, आपको कोई डाउट है, फिर समझाया। देखिए मीन दिया है, 30 बच्चे दे दिए गए, आपसे पूछा गया कि बताओ, अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से देखो, मीन पता है, टोटल बच्चे पता है, समेशन नहीं पता। समेशन क्या कहता है, टोटल सम। आप किसके कैलकुलेट करें, मार्क्स का, तो टोटल सम ऑफ मार्क्स, 30 बच्चों का मार्क्स अगर जोड़ते थे तो कितना मार्क्स आता था, तो सम मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितना आया, 1755, 1755 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन ये मार्क्स क्या करेक्ट है, ये क्या है, रॉन्गली कैलकुलेटेड है। तो एक्चुअल टोटल मार्क्स कितना होगा, एक्चुअल टोटल मार्क्स होता है कि सर 1755, तो आप कह रहे हो इसमें बढ़ेगा या कमेगा। आप देखो आपका 75 की जगह 57 कैलकुलेट किया है, 75 की जगह पे 57 कैलकुलेट किया है, ठीक है, यानी कम मार्क्स कैलकुलेट किया है, तो मार्क्स आपका बढ़ेगा। तो बढ़ेगा, इसके लिए आप क्या करोगे, प्लस, ठीक है।
कितना बढ़ेगा सर? 75 से आप 57 माइनस कर दो। क्या कर रहे हैं? ठीक है, यानी उसके एक्चुअल मार्क्स कितना होना चाहिए था टोटल? 1773। ठीक है, अब मुझे एक्चुअल मीन निकालने के लिए कहा गया, रियल मीन या एब्सोल्यूट मीन जो होगा इसका, सम ऑफ द xi बाई n। टोटल मार्क्स कितना? 1773। टोटल तो वही 30 बच्चे हैं। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं आप, कीजिए कितना आ रहा है। $59.1 ये होगा आपका आंसर। ठीक है, और ये क्वेश्चन हुआ तो 2 या 3 नंबर का आपका आएगा ही। एरो दीजिए, एरो आप दे दीजिएगा। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान नोटिस कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए